हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका पैराडॉक्स मैथमेटिकल क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को करने से पहले हम करते हैं उस एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाली तीन आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उन सब का प्रूफ। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस को स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस को स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। सबसे पहले क्या करना है हमें कि एक ट्रायंगल लेट करने लिए है, क्या ट्रायंगल ए बी सी, जिसके अंदर एंगल बी क्या होगा हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या कर लेनी है, लेट ट्रायंगल ए बी सी, जिसके अंदर एंगल बी क्या है हमारा, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे कर हमें क्या पता है, पाइथागोरस थ्योरम। वी नो दैट, वी नो वी नो दैट, हमें क्या पता है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किसके कोरस्पोंडेंस हैं, इस अल्फा एंगल के कोरस्पोंडेंस। अब ये अल्फा एंगल मेरा है जो ए एंगल, ए पॉइंट पे जो बन रहा है उस एंगल को। अब ये पाइथागोरस थ्योरम है। यहाँ पे हमें किस एंगल के कोरस्पोंडेंस ये पता है, परपेंडिकुलर क्या है, कि इस अल्फा के सामने वाला जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर, और अल्फा के जो साथ में है वो क्या है, बेस। ये परपेंडिकुलर और ये सामने वाला हाइपोटेनियस। अगर हमें ये फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्रूफ करना है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड बोथ साइड्स बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, तो ये मेरी फर्स्ट जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब यहाँ पे अपने को पता है क्या, पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे हमारा h बाय एच स्क्र से एच स्क्र कैंसिल आउट, ये बचा 1 इक्वल्स टू पी स्क्र बाय एच स्क्र को क्या लिख सकते हैं हम, p बाय एच का स्क्वायर, b स्क्वायर बाय एच स्क्वायर को लिखते हैं b बाय एच का होल स्क्वायर। अब p बाय एच क्या होता है हमारा, p बाय एच होता है हमारा साइन ऑफ थीटा। लेकिन थीटा कौन सा है, थीटा हमारा ये अल्फा, तो ये मेरा ले लिया मैंने साइन ऑफ अल्फा। प्लस बी बाई एच क्या होता है हमारा, बी बाई एच होता है हमारा कोस थीटा, तो ये बनेगा हमारा कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। देखो हो गई ना प्रूफ। अब यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, ये तो सर इजी से आइडेंटिटी, क्या पाइथागोरस अप्लाई किया, दोनों साइड डिवाइड कर दिया किससे, हाइपोटेनियस से। हाइपोटेनियस से डिवाइड करते ही हमारे पास क्या बन गई, ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी, ये हमारी क्या बन गई, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी। अब सेकंड आइडेंटिटी क्या बोलती है, सेम टू सेम है। हमें पता क्या है, वी नो दैट, सबसे पहले तो वही करना है, वी नो दैट क्या, पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्या, देखो दोनों साइड किससे डिवाइड कर दूं मैं, अगर मैं डिवाइड कर दूं, वी डिवाइड्स बोथ साइड बाय बेस स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या मिलेगा मेरे को, देखो क्या मिल जाएगा, एच स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये बचा मेरे पास 1। पी बाय बी को लिख सकते हैं पी बाय बी का होल स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं एच बाय बी का होल स्क्वायर। सेम चीजें वही याद कर लो, पी बी पी एच एच बी। पापा ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहाँ पे एच बाय बी क्या होता है मेरा, ये रहा एच बाय बी, ये होता है हमारे पास सीकेंट ऑफ थीटा। और पी बाय बी ये रहा, ये होता है हमारा टेंजेंट ऑफ अल्फा।
तो ये एच बाई बी मिला मेरे को सीकेंट ऑफ अल्फा, और यहाँ क्या है स्क्वायर इक्वल्स टू पी बाई बी, क्या मिला मेरे को टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 1। तो यही तो आइडेंटिटी प्रूफ करनी थी अपने को, क्या 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा। कोई बड़ी बात नहीं प्रूफ करना, बिल्कुल इजी सी है। हाँ, क्या पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो और दोनों साइड डिवाइड कर दो किससे, बेस के स्क्वायर से। अगर बेस के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो मेरे को मिल जाएगी टेंजेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी, अगर हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं तो मिल जाएगी साइन और कोस की आइडेंटिटी। अब जो थर्ड आइडेंटिटी है उसमें किससे डिवाइड कर देना है, अब जो बचा परपेंडिकुलर से उससे डिवाइड कर देना है। वी नो दैट, हमें क्या पता है पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो हमने फर्स्ट वाली आइडेंटिटी में एच स्क्वायर से डिवाइड कर लिया था, सेकंड वाली आइडेंटिटी में बी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया था, अब थर्ड वाले में किससे डिवाइड कर देते हैं, वी डिवाइड बोथ साइड्स, बोथ साइड्स बाय पी स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड पी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर। अब इसको पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस बी बाय पी का होल स्क्वायर एच बाय पी का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी वहीं से बनेगी, पी बी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये जिस सेंस में अपने को याद करना है उसी से किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। अब एच बाय पी क्या होता है, एच बाय पी ये रहा मेरे पास, क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस बेस बाय परपेंडिकुलर, ये रहा बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है साइन कोस टेन और ये कोट, ये बनेगा कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फा। बन गई आइडेंटिटी, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, आसान सी आइडेंटिटी है। अब ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसके रिस्पेक्ट में थे, इस अल्फा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर था, ये क्या था मेरा बेस, और ये क्या होता है हाइपोटेनियस। ट्रायंगल के कोरस्पोंडेंस ही देखना है अभी हमें। अगर एंगल अल्फा की जगह हमारे पास एंगल ये दूसरा बीटा हो जाता तो एंगल यहाँ सेम टू सेम रहता, कोस स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर बीटा। अगर लेफ्ट में एंगल चेंज होता है तो राइट में भी एंगल चेंज कर देना है अपने को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सीकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म ऑफ कोटेंजेंट ए। तो सबसे पहले हमें लिखना है किसको, साइन को किसकी टर्म में, कोटेंजेंट की टर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं साइन ऑफ ए इन टर्म ऑफ कोटेंजेंट ए। अगर हमें साइन को किसकी टर्म में लिखना है, कोटेंजेंट की टर्म में लिखना है, तो हमारे पास देखो क्या है प्रॉपर्टी, हमारे पास प्रॉपर्टी है कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ये प्रॉपर्टी सबको याद है, अभी अभी लास्ट में तो प्रूफ करी थी सबने। तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, कोसिकेंट ऑफ ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। अब हमें पता है सर क्या क्या कोसिकेंट ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है 1 बाय साइन ऑफ ए के। तो साइन ए किसके बराबर आ जाएगा, यहां से मैं लिख दूं क्या 1 बाय साइन ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आएगा, यूज कर लेते हैं इसको, यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1 इसके अंदर यूज करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। यहाँ से जो मिला हमें, हमने किसको लिख दिया, साइन को किसकी टर्म में लिख दिया, कोटेंजेंट की टर्म में लिख दिया। अब सेकंड है हमारे पास, किसको लिखना है, सीकेंट को इन टर्म ऑफ कोट, इन टर्म ऑफ कोटेंजेंट ए। अगर सीकेंट को लिखना है तो सीकेंट की प्रॉपर्टी याद है सबको, क्या 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए क्या होता है सीकेंट स्क्वायर ए के बराबर। तो मैं सीकेंट ए को क्या ले सकता हूँ, सीकेंट ए बन जाएगा मेरा सर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। अब देखो अपने को ये प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे कोसिकेंट और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वैसे हमारे पास क्या होता है
वैसे हमारे पास होता है टेंजेंट और कोटेंजेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो लेफ्ट साइड सीकेंट ऑफ ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 प्लस, अगर मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, 1 बाय कोटेंजेंट ए के। तो यहाँ से मिल जाएगा मेरे को 1 बाय कोटेंजेंट स्क्वायर ए। अब एलसीएम लेके सोल्व करोगे, ये बनेगा कोटेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोटेंजेंट स्क्वायर ए, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट। ये है हमारा पास सीकेंट ए। दैट मीन्स मैंने किसको लिख दिया, मैंने लिख दिया अभी सीकेंट ऑफ ए को किसकी टर्म में लिख दिया, सीकेंट ऑफ ए को किसकी टर्म में लिख दिया, सीकेंट ऑफ ए को लिख दिया हमने कोटेंजेंट की टर्म में। अब हमारे पास आता है थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन में हमने किसको लिखना है, टेंजेंट ए को कोटेंजेंट की टर्म में। तो ये तो बिल्कुल ही आसान है। कैसे सर, टेंजेंट ए जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कोटेंजेंट ऑफ ए का रेसिप्रोकल होता है। तो ये तो हमारा यहीं पे एंड हो जाएगा, क्या कि ये मैंने टेंजेंट ए को सीधा ही लिख सकता हूँ 1 बाय कोटेंजेंट ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, write all the trigonometric ratios, write all the trigonometric ratio in the term of secant a, secant a की टर्म में लिखना है हमें। तो secant a की टर्म में लिखने के लिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखता हूँ किसको, साइन ऑफ ए को। साइन ए के लिए प्रॉपर्टी कौन सी याद रखनी पड़ेगी, साइन ए के लिए वही प्रॉपर्टी क्या, सो कोसेकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। अब ये प्रॉपर्टी याद है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या चाहिए अपने को, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब हमें ये देखना है कि ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूं मैं या ये सेकंड वाली करता हूं। मैं करता हूं साइन स्क्वायर इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए। तो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये जो साइन है मेरा लेफ्ट में रह गया, कोस क्या है राइट में आ गया। तो ये बन जाएगा यहाँ से साइन ऑफ ए क्या मिल जाएगा मेरे को, स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस ऑफ स्क्वायर ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के लिए क्या करते हैं, अब भाई बात याद करो कि सीकेंट जो है सर वो होता है, सीकेंट ऑफ ए जो होता है 1 बाय कोस ऑफ ए होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं सर कोस ऑफ ए जो होता है 1 बाय सीकेंट ए होता है। तो यहाँ कोस ए की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास बनेगा साइन ऑफ ए इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके, ये बनेगा हमारा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर ए। ये क्या है हमारा साइन ऑफ ए। मतलब हमने किसको किसके टर्म में लिख दिया, हमने लिख दिया साइन को इन टर्म ऑफ सीकेंट ए, साइन को किसकी टर्म में लिख दिया, सीकेंट ऑफ ए की टर्म में लिख दिया। क्लियर है, अगर किसी को समझ ना आए तो देख लेना, फिर से करवा देंगे। अब साइन ऑफ ए को लिख दिया हमने किसकी टर्म में, सीकेंट ऑफ ए की टर्म में। अब सेकंड हम लिख देते हैं किसको, सेकंड लिखते हैं कोस को। सेकंड किसको लिख देते हैं, कोस को लिख देते हैं इन टर्म ऑफ, सेकंड आता है हमारे पास, किसको लिखता हूं मैं, सेकंड लिखते हैं कोस को, कोस ऑफ ए इन टर्म ऑफ सेकेंट ए। अब ये किसको आएगा नहीं, क्यों सर, कोस ऑफ ए तो सर मेरा अभी अभी मैंने बताया था कि सेकेंड का क्या होता है रेसिप्रोकल। तो कोस ऑफ ए को तो सीधा ही लिख दिया किसकी टर्म में, सेकेंट ए की टर्म में। क्लियर है। अब आते हैं हम थर्ड के ऊपर। थर्ड हमारे पास क्या होता है, थर्ड होता है टेंजेंट ऑफ ए। टेंजेंट ऑफ ए को लिखना है इन टर्म ऑफ सेकेंट ए। सर ये तो पहले से लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, अभी तो आपने आइडेंटिटी प्रूव करवाई थी उसके अंदर लिखा था इसको। कैसे लिखा था, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए क्या होता है, सेकेंट स्क्वायर ए के बराबर होता है। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेकेंट स्क्वायर ए के। तो टेंजेंट स्क्वायर ए बन जाएगा सर आपका यहाँ से सेकेंट स्क्वायर ए, ये 1 इधर आके माइनस का बन जाएगा। तो टेंजेंट स्क्वायर ए बनता है सर आपका सेकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और ये जो आपका स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो सर आपने है ना अभी अभी किसको लिख दिया,
अब आपने लिख दिया सर टेंजेंट ए को इन टर्म ऑफ, आपने लिख दिया इन टर्म ऑफ सीकेंट ए, टेंजेंट को भी लिख दिया और सीकेंट को भी लिख दिया, कोस को भी लिख दिया, साइन को भी लिख दिया। अब आता है हमारे पास फोर्थ पोर्शन, किसको, कोटेंजेंट ऑफ ए इन टर्म ऑफ सीकेंट। अब बताओ कोटेंजेंट को कैसे लिखते हैं सर, आपको तो पता नहीं है क्या, क्या कोटेंजेंट ए होता है सर टेंजेंट का रेसिप्रोकल। अच्छा, तो टेंजेंट ए क्या है, टेंजेंट तो अभी अभी पीछे निकाला है सर आपने, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ 1 टेंजेंट की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, ये आएगा मेरे पास सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। लो सर, कोटेंजेंट ए को तो आपने 1 मिनट में लिख दिया, इसमें तो टाइम ही नहीं लगाया। अगर इसमें टाइम नहीं लगा तो क्या कर सकते हैं, आगे भी लिख देंगे क्या। लो सर, अभी लिख दिया आपने किसको, कोटेंजेंट ऑफ ए को लिख दिया इन टर्म ऑफ सीकेंट ए। अब हमारे पास क्या आता है, अब आता है लास्ट, सेकंड लास्ट, सीकेंट ऑफ ए को लिखो सर। सीकेंट ऑफ ए जो है हमारा फिफ्थ फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, वो ऑलरेडी सीकेंट ए की टर्म में ही है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आता है हमारा लास्ट है कोसिकेंट ऑफ ए को इन टर्म ऑफ सीकेंट ए, इन टर्म ऑफ सीकेंट ए लिख दीजिए सर। लो सर, क्या कैसे लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर ए की प्रॉपर्टी होती है क्या, ये 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, या सर आप ऐसे भी कर सकते हो, कोसिकेंट ऑफ ए जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन ऑफ ए का। यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं सर, पहले इसको निकाल लो, क्या कोसिकेंट ऑफ ए होता है किसका रेसिप्रोकल, साइन का, तो साइन ऑफ ए लिख दिया। अब साइन ऑफ ए की वैल्यू अभी अभी लिख दिया मैंने, ये रहा, ये लिखो 1/√ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर ए। अब इसको लिखने का तरीका इजी सा ही होता है, क्या कि नीचे वाले को ऊपर लिख देते हैं और नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लिख देते हैं। ये किसकी टर्म में लिख दिया हमने, कोसिकेंट ऑफ ए की टर्म में लिख दिया है। अगर आप दूसरे की टर्म में लिखना चाहो तो 1 प्लस कोटेंजेंट ए, तो हमारा कोसिकेंट ए क्या आएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, और कोटेंजेंट की वैल्यू अभी निकाली थी, ये रही सर। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 1 मिनट रुक जाओ, अब शायद फोटो में दिक्कत आ जाएगी तुम्हारे फिर। अब क्या है कि सर 1 प्लस स्क्वायर रूट तो है ही, 1 प्लस कोटेंजेंट की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो ये आएगी 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। क्यों सर, ये स्क्वायर रूट कहाँ गया, ये स्क्वायर रूट इस वाले स्क्वायर से गायब हो जाएगा, तो एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और ऊपर इसका क्या है स्क्वायर रूट, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा सर सीकेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और इसका स्क्वायर रूट। अब देखो आपने अगर ऊपर वाले से निकाला तब भी यही आया है, और दूसरे फॉर्मूले से निकाला तब भी वही आया, मतलब आंसर क्या आ रहा है, दोनों केसेस में सेम आ रहा है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 मिनट फिर से सेट कर देते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 9 इंटू सीकेंट ए माइनस 9 इंटू टेंजेंट स्क्वायर ए। तो इसको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, अगर हम सीधा भी करना चाहे तो भी कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों में से देखो क्या है कॉमन, दोनों में सबको कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा मेरा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। ये तो सही हुआ था सर, 9 तो कॉमन आ गया। अब अपने पास एक प्रॉपर्टी ये थी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो सर आप सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो मैंने रख दी 9, सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए एज इट इज है, तो ये क्या बचेगा, टेंजेंट स्क्वायर से टेंजेंट स्क्वायर कैंसिल, अंदर बचा 9 इंटू 1, तो आंसर आ गया हमारा 9, ऑप्शन नंबर बी। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसको करने के लिए क्या करो, अब जहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ऐसे आ जाए, निकालने हो, सोल्व करने हो, प्रूफ करने हो, तो इजी सी बात है कि सबको पहले किसकी टर्म में लिख दो, साइन और
कोस की टर्म में लिख देना है, साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म में लिख देना है। तो ये 1 प्लस टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा है, 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू क्या है, 1 प्लस कोटेंजेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। इसको किसकी टर्म में लिखना है, साइन और कोस की टर्म में लिख दो। 1 प्लस टेंजेंट होता है हमारा साइन थीटा बाय कोस थीटा, सेकेंड थीटा क्या होता है 1 बाय कोस थीटा, ये 1 का 1, कोटेंजेंट थीटा होता है हमारा कोस थीटा बाय साइन थीटा, और कोसिकेंट भाई 1 बाय साइन ऑफ थीटा, 1 बाय साइन ऑफ थीटा। अब इन पे दो तीनों के अंदर एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे आएगा सर मेरा एलसीएम क्या आएगा, कोस ऑफ थीटा, तो ये बन जाएगा मेरा कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, और इधर से फिर से एलसीएम लोगे, ये बनेगा मेरा साइन थीटा, यहाँ बनेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो, तो डिनोमिनेटर में तो मिलेगा मेरे को क्या, साइन थीटा कोस थीटा। अब ऊपर देखो, मैं इसको ऊपर वाले को ऐसे लिखता हूँ, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इकट्ठा लिखा मैंने इसको -1, ठीक है। और इधर से लिख देता हूँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1, यहाँ पे प्लस आएगा, देखो ये मिस्टेक होगी, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आएगा। अब ये देखो a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है, तो यहाँ से लगा दो आइडेंटिटी, ये मिलेगा मेरे को कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा। इजी सही था अभी तक तो। अब यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर खोलो, तो ये मिलेगा हमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा। अब अभी अभी तुमने प्रॉपर्टी एक ये भी पढ़ी थी सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, हमारे पास बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, कोस थीटा से कोस थीटा, क्या बचा 2, और 2 हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, ऑप्शन नंबर सी। दिख रहा है सबको, और सी क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा 2 है, और वही जो हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब किसी को समझ ना आए तो फिर से देख सकता है वो। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जो सीकेंट ए सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए की वैल्यू जो होगी वो बताओ क्या होती है। तो अभी अभी मैंने बताया आप सभी को क्या, जो सर सीकेंट है और टेंजेंट है इन सभी को साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो। तो मेरे पास क्या था, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ऑफ ए। तो सीकेंट ए को लिख लीजिए क्या, 1 बाय कोस ऑफ ए प्लस टेंजेंट को साइन ए बाय कोस ए। क्लियर है। और राइट साइड में क्या है हमारे पास, राइट नहीं मल्टीप्लाई में क्या है 1 माइनस साइन ए, तो लेफ्ट वाले का एलसीएम ले लीजिए कोस ए, ये मिलेगा हमें 1 प्लस साइन ए, मल्टीप्लाई में है 1 माइनस साइन ए। अब देखो यहाँ पे सबको आइडेंटिटी दिख रही है सर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है, बाय में कोस ऑफ ए है हमारे पास। ये तो ठीक है सर। तो फिर 1 माइनस साइन स्केयर ए कैसे लिखा आपने, तो इसको देखो यहाँ से साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा किसके बराबर होता था, 1 के।
तो अगर मैं cos थीटा को एक साइड रखूँ, साइन को उधर ले जाऊं, तो cos स्क्वायर ए क्या बन जाएगा मेरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ रहा, तो इसकी जगह मैं लिख दूं cos स्क्वायर ए डिवाइड बाय cos ऑफ ए। ये 2 पावर है, ये 1 पावर है, कैंसिल आउट होके क्या मिलेगा, cos ऑफ ए। और ये हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं हम लास्ट पार्ट पे, जिस जो कि है हमारे पास, जो क्या है कि हमें निकालना है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बाय में 1 माइनस 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर ए। तो सबको पता है सर, अभी अभी आपने 2 आइडेंटिटी बताई थी, कौन सी बताई थी, कर लो याद 1 मिनट के अंदर अंदर। क्या 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए जो होता है सर, वो होता है सीकेंट स्क्वायर ए के बराबर, और 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए के बराबर। तो ये देखो, ये ऊपर वाली भी आइडेंटिटी है क्या, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। तो अगर मैं यहाँ पे सोल्व करने लगूं तो क्या कर सकता हूँ, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए को मैं लिखूंगा क्या, सीकेंट स्क्वायर ए। कोसिकेंट स्क्वायर ए किसको लिखा मैंने, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए को। सर आपने ये तो लिख दिया, अब आगे कैसे सोल्व करें। अब आगे सोल्व करना भी आसान है। आगे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे अब हम, अब सीकेंट स्क्वायर जो है उसको लिख सकता हूं मैं 1 बाय कोस स्क्वायर ए। कोसिकेंट स्क्वायर ए को लिखता हूँ 1 बाय साइन स्क्वायर ए। सर ये तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इसके लिए आपको सबको पता है क्या, अगर a बाय बी डिवाइड बाय सी बाय डी है, तो इसको घुमा के क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इस फॉर्म में कि a बाय बी, और d क्या नीचे से कहाँ चला जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, तो d बाय सी बन जाता है। तो अब इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 बाय कोस स्क्वायर ए इंटू साइन ऊपर जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1। तो अब ये क्या है, साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए। अब तो सर सबको आसान सा दिखने लग गया, क्या साइन ए बाय कोस ए बन गया। साइन ए बाय के कोस ए क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर ए, और टेंजेंट स्क्वायर ए मेरा ऑप्शन नंबर डी है। यही तो चाहिए था हमें। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर इस एक्सरसाइज का क्या होगा, सेकंड पार्ट होगा। उसके अंदर हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके 10 पार्ट है, 10 के 10 पार्ट्स को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। क्वेश्चंस करते रहिए, सोल्व करते रहिए, और प्रॉब्लम आए तो डाउट्स को भी लेते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।